जानकर हैरानी होगी कि अकबर की जेल में तुलसीदास ने लिखी थी हनुमान चालीसा और हनुमान जी की महिमा को देखकर हैरान रह गया था खुद मुगल शासक और उसे तुरंत तुलसीदास जी को अपनी जेल से मुक्त कराना पड़ा था। साथ ही तुलसीदास जी से माफी भी मांगनी पड़ी थी। आइए जानते हैं क्या है हनुमान चालीसा लिखने के पीछे की पौराणिक कथा। राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करे तो उसके सभी संकट दूर होते हैं। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि अगर आप इसे पूरे मन से नियमित रूप से पढ़ें तो बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं, बाधाओं से मुक्ति मिलती है, भूत पिशाच का साया भी आसपास नहीं भटकता है, पितृ दोष मंगल दोष आदि से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा हनुमान जी की क्षमता, राम जी के प्रति उनकी भक्ति भाव और उनके कामों का बखान करती है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी यह ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आइए आपको बताते हैं हनुमान चालीसा की रचना से जुड़ा रोचक किस्सा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे और सनातन धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना अकबर की जेल में की थी। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई। तो तुलसीदास जी की ख्याति और रामचरितमानस के प्रति लोगों की श्रद्धा को देखकर अकबर ने अपने सिपाही भेजकर तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया। जब तुलसीदास जी वहां पहुंचे तो अब्दुल रहीम खाना और टोडामल ने उनसे अकबर की तारीफ में ग्रंथ लिखने को कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर अकबर ने उन्हें कैद कर जेल में डलवा दिया। कहा जाता है कि जेल में बंद रहकर ही तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मिली और वहीं उन्होंने इसकी रचना की। लेकिन इससे भी मजेदार किस्सा तब हुआ जब हनुमान जी ने अपनी शक्ति दिखाई। जब एक दिन अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से अपने दरबार में बुलाया और कहा, मिलवाओ अपने श्री राम जी से, मैं भी देखना चाहता हूँ उनका चमत्कार। तब तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम यूं ही किसी से नहीं मिलते हैं, उनसे मिलने के लिए मन में श्रद्धा और भक्ति होना जरूरी है। इस पर अकबर फिर से क्रोधित हो गया और उसने तुलसीदास जी को दोबारा कारागार में डालने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी की चालीसा को अकबर के दरबार में पढ़ना शुरू किया और चालीसा का पाठ शुरू होते ही फतेहपुर सीकरी दरबार और कारागार के पास ढेर सारे बंदर इकट्ठे होने लगे और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यह देखकर अकबर भी हैरान रह गया। उसके बाद उसके सलाहकारों ने अकबर से कहा कि वह तुलसीदास जी को तुरंत के तुरंत मुक्त कर दे वरना समस्या काफी बढ़ जाएगी। मजबूर होकर अकबर को तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने तुरंत ही तुलसीदास जी से माफी भी मांगी।